हाँ बिल्कुल। और आज हम एक बहुत ही सुंदर और गहरी बात करने वाले हैं। ये रामकृष्ण परमहंस की एक शिक्षा है, जिसे अक्सर उनके कमल सूत्र जैसे विचारों का हिस्सा माना जाता है। और मुद्दा यह है कि इस दुनिया में, मतलब इसके सारे भाग दौड़, उतार चढ़ाव के बीच रहते हुए भी एक शांत, एक निर्मल जीवन वो कैसे जिया जाए। और इसके लिए उन्होंने कमल के फूल का क्या कहूं, कितना अद्भुत उदाहरण दिया है। सोचिए जरा, कमल खिलता कहाँ है? कीचड़ में। हाँ। लेकिन रहता कैसे है? एकदम साफ, बिल्कुल अछूता। तो ये सवाल कहीं ना कहीं हम सबके मन में आता है ना, कि क्या इस दुनिया में जो कभी कभी थोड़ी गंदी भी लगती है, उसमें रहते हुए अंदर से शांत और पवित्र रहना, क्या ये मुमकिन है? चलिए आज इसी गुत्थी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल। और रामकृष्ण का ये संदेश देखिए उस समय के हिसाब से तो काफी क्रांतिकारी था। क्रांतिकारी? अच्छा। हाँ। क्योंकि आम धारणा क्या थी कि भाई ईश्वर को पाना है। हाँ। अच्छा तो घर बार छोड़ो। हाँ बिल्कुल। जंगल जाओ, तपस्या करो। पर उन्होंने कहा नहीं, असली साधना, असली तपस्या तो यही है, इसी दुनिया में रहते हुए करनी है। अपने जो भी कर्तव्य हैं उन्हें निभाते हुए अपने मन को ईश्वर में लगाना। ठीक वैसे ही जैसे जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल, उसकी जड़ें कीचड़ में है, वो पोषण वहीं से ले रहा है, पर उसका फूल खिलता है पानी के ऊपर, सूरज की रोशनी में। कीचड़ की जो गंदगी है ना, वो उसे छू नहीं पाती। तो रामकृष्ण यही कहते थे कि इंसान को भी बस यही सीखना है। ये जो संसार का लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, ये सब एक तरह का मानसिक कीचड़ ही तो है। हाँ, कह सकते हैं। तो इससे ऊपर उठना सीखना होगा। जिम्मेदारियां निभाओ, अपना काम करो, पर मन को मैला ना होने दो। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरणादायक है। लेकिन कई बार लोग सोचते होंगे कि ये कहना आसान है। रोज की जिंदगी में जहाँ छोटी छोटी बातें होती हैं, ऑफिस का तनाव है, रिश्तों में खींचतान है, वहाँ मन भटक ही जाता है। तो ऐसे में वो कमल जैसी निर्मलता, ये असलियत में कितना प्रैक्टिकल है? कहीं ये बस एक ऊंची सोच तो नहीं? नहीं, देखिए सवाल बहुत वाजिब है आपका। और रामकृष्ण खुद भी बड़े यथार्थवादी थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि संसार की मुश्किलें आएंगी ही नहीं, या आपको गुस्सा नहीं आएगा, दुख नहीं होगा। अच्छा। भावनाएं तो आएंगी, मुद्दा है उनसे चिपकने का, अटैचमेंट का, मोह का। और इसे समझाने के लिए उन्होंने एक और बहुत बढ़िया मिसाल दी थी, नाव की। हाँ, नाव वाली। कि नाव पानी में चलती है। बिल्कुल। पानी उसके चारों तरफ है, जरूरी है, पर जब तक पानी नाव के बाहर है तब तक सब ठीक है। सही बात है। जैसे ही पानी नाव के अंदर आने लगता है तो नाव डूब जाती है। बस यही बात है। संसार में रहो, धन कमाओ, रिश्ते निभाओ, ये सब पानी की तरह है, जरूरी है, पर इन्हें अपने मन पर हावी मत होने दो। इनको अपनी चेतना के अंदर मत घुसने दो। मतलब इस्तेमाल करो पर गुलाम मत बनो। बिल्कुल सही। धन का उपयोग करो पर उसके दास मत बनो। रिश्तों को प्यार से निभाओ, पर उनमें ऐसे मत उलझो कि अपनी शांति ही भंग हो जाए। ये जो अंदर ना आने देना है ना, यही कमल की तरह निर्मल रहने का राज है। ये भागना नहीं है संसार से, ये जागना है, जागरूकता है। इसी बात से जुड़ा एक बहुत प्यारा किस्सा भी है रामकृष्ण का। हाँ बताइए ना। एक बार एक गृहस्थ भक्त थे, मतलब घर परिवार वाले। वो बड़े परेशान थे, जिम्मेदारियों से घिरे हुए। तो रामकृष्ण के पास आए और बड़े दुखी होकर बोले, गुरुदेव, मुझ जैसा साधारण आदमी जो दिन भर दुनियादारी में लगा रहता है, उसे ईश्वर कैसे मिलेंगे? मेरे पास तो ठीक से ध्यान करने का भी वक्त नहीं। ये तो बहुत लोगों की समस्या है आज भी। हाँ। तो रामकृष्ण बस मुस्कुराए और उन्होंने उससे सिर्फ इतना पूछा, अच्छा ये बताओ, तुमने कमल का फूल देखा है? हाँ। उस भक्त ने कहा, जी गुरुदेव, देखा है। तो रामकृष्ण ने पूछा, कहाँ खिलता है वो? भक्त ने जवाब दिया, जी वो तो कीचड़ में खिलता है। आहा। तो रामकृष्ण ने समझाया, बस तुम्हें भी ऐसी रहना है। वाह। दुनिया के सारे काम करो, अपनी सब जिम्मेदारियां निभाओ, पर अपना मन कहाँ लगाए रखो? ईश्वर में। हाँ, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी पवित्र रहता है, उससे अछूता रहता है, वैसे ही तुम संसार में रहो पर मन से अलिप्त रहो। अपने कर्म को ही पूजा समझ लो। ये किस्सा कितनी सरलता से गहरी बात समझा देता है कि रामकृष्ण का रास्ता असल में त्याग का नहीं, बल्कि युक्त वैराग्य का था। युक्त वैराग्य मतलब संसार में रहते हुए भी उससे अनासक्त भाव से जीना। डिटैच रहेगा। वो कर्म करने से मना नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कर्म करो, खूब करो, पर उसके फल से मत चिपको।
या ये मत सोचो कि मैं कर रही हूँ या मैंने किया। अच्छा, कर्तापन का भाव छोड़ना। बिल्कुल। गीता में जिसे कर्म योग कहा गया है ना, ये उसका ही एक बहुत क्या कहते हैं सरल और प्रैक्टिकल रूप है। ये भावनाओं को दबाने की बात नहीं है, ये मन की दिशा बदलने की बात है, फोकस बदलने की बात है। और अगर आज के समय में देखें तो ये शिक्षा शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गई है ना? बिल्कुल, 100%। क्योंकि आज तो चारों तरफ इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं। मतलब सोशल मीडिया को ही देख लीजिए, दूसरों की वो चमकती दमकती जिंदगी, उसे देखकर अपने आप से तुलना। हाँ, और वो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, और फिर काम का प्रेशर जो हमें हमेशा ऑन मोड में रखता है। चीजें खरीदने की होड़, लिस्ट खत्म ही नहीं होती। सही कह रहे हैं। ये सब आज के जमाने का कीचड़ ही है। बिल्कुल। और शायद पहले से ज्यादा चिपचिपा कीचड़ है ये। सोशल मीडिया की चमक दमक, ये जो उपभोक्तावाद का जाल है, लगातार जानकारी की बमबारी, ये सब हमारे मन को बहुत आसानी से मैला कर सकते हैं, हमें भटका सकते हैं। और यहीं पर रामकृष्ण की वो कमल वाली शिक्षा एक टॉर्च की तरह काम करती है, एक गाइड बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें थोड़ा सचेत होना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किन चीजों को अपने मन में जगह दे रहे हैं। तो ये एक तरह का फिल्टर लगाना होगा। हाँ बिल्कुल, एक तरह का मानसिक फिल्टर। क्या हम हर नए ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं या शांति से अपना जरूरी काम कर रहे हैं? क्या हम बाहरी दिखावे में ही ज्यादा उलझे हुए हैं या अपनी अंदरूनी हालत पर भी ध्यान दे रहे हैं? ध्यान और संयम, चाहे वो डिजिटल दुनिया के इस्तेमाल में हो या असल जिंदगी के रिश्तों में, यही हमें इस नए कीचड़ से ऊपर उठने में मदद कर सकते हैं। तो ये रास्ता भागने का नहीं बल्कि जागने का है। बिल्कुल, होशपूर्वक जीने का है। तो निचोड़ यही निकलता है, सार यही है कि भाई संसार में रहो, ये खेल का मैदान है, इसमें खेलो, पर खेल में ऐसे मत खो जाओ कि खुद को ही भूल जाओ। माया में रहो मगर माया के बनो मत। क्या बात कही, बिल्कुल। माया में रहो मगर माया के मत बनो। रामकृष्ण परमहंस हमें कमल की तरह खिलने की प्रेरणा देते हैं, संसार के बीच रहकर भी सुंदर, सच्चा और किसी भी बंधन से मुक्त। हाँ, और ये दिखाता ही कि ये जो हम सोचते हैं ना कि सांसारिक जीवन एक तरफ और आध्यात्मिक पवित्रता दूसरी तरफ, ये दोनों दुश्मन नहीं हैं, ये साथ साथ चल सकते हैं। बल्कि शायद यही असली साधना है। हाँ, शायद यही, दुनिया में रहकर दुनिया से परे जीना। और चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। जरूर। आज की इस तेज रफ्तार, हमेशा बदलती दुनिया की जो अपनी खास चुनौतियां हैं, जो अपना खास कीचड़ है, उसके बीच हम अपने भीतर के कमल को कैसे खिलाए रख सकते हैं? अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी निजी मुश्किलों के बीच हम वो निर्मलता, वो शांति कैसे बनाए रख सकते हैं?